हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे सिरिंजोमाइसीलिया। तो सिरिंजोमाइसीलिया क्या होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइप में एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, और इसका पीटी मैनेजमेंट भी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि सिरिंजोमाइसीलिया किस टाइप की कंडीशन है। तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी जो स्पाइनल कोड की जो सिस्ट होती है उसमें एक फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं। उसकी वजह से वहाँ पे सुन्नपन या फिर क्रम्सीनेस या फिर पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो सिरिंजोमाइसीलिया न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन विच ए फ्लूइड फिल्ड सिस्ट कॉल्ड एज सिरिंक्स। सिरिंक्स का मतलब क्या होता है, एक टाइप की कैविटी होती है, डेवलप्स विद इन द स्पाइनल कोड। वो डेवलप हो जाती है किसमें, स्पाइनल कोड में। ओवर टाइम द सिरिंक्स कैन इनलार्ज, और जैसे जैसे वो उसमें बढ़ जाते हैं उसके बाद वो बड़ी होने लग जाती है, डैमेज करती है स्पाइनल कोड को, लीडिंग टू द वेराइटी ऑफ सेंसरी मोटर एंड ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस। सेंसरी मोटर और ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस करती है वो। ये देखते हैं अपन सिरिंजोमाइसीलिया का डायग्राम। जैसे कैविटी है, कैविटी में ये स्पाइनल कोड बढ़ जाता है, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी फिर कोज, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दो टाइप के इसके कोज होते हैं। तो पहला होता है चेरी माल फॉर्मेशन टाइप। द चेरी माल फॉर्मेशन ये क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है इसका, इन्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट करता है। चेरी माल फॉर्मेशन क्या होता है, इस सेरेब्रल टोनसाइल हेरिनेटेड डाउनवर्ड, जो इसमें सेरेब्रल टेंसाइल हेरिनेटेड वो डाउनवर्ड हो जाता है, और पोस्टीरियर फोसा होता है, उसका जो साइज है वो यूजुअली स्मॉल हो जाता है। ठीक है, और ये स्पाइनल कोड को ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में क्या होगा, स्पाइनल कोड ट्रूमा मतलब स्पाइनल कोड में कैंसर हो जाना, स्पाइनल कोड ट्यूमर्स, एपेंडाइमा इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, मेनिंजाइटिस, टीबीएस, सिफिलिस। ठीक है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी एरेक्नोइड्स, पोस्ट सर्जिकल चेंजेस। तो ये देखते हैं अपन किसका डायग्राम, चेरी माल फॉर्मेशन का डायग्राम। ये डायग्राम है चेरी माल फॉर्मेशन का। ठीक है, और ये अपना स्पाइनल कोड ट्यूमर का डायग्राम। अब अपन देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड बिकम डायलेट फॉर्मिंग ए सिरिंक्स। जो सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल कोड को डायलेट होने लग जाती है। मतलब अभी मैंने आपको बताया सिरिंक्स का मतलब क्या होता है, ट्यूब या फिर कैविटी की तरह वो डायलेट होने लग जाती है। सिरिंक्स यूजुअली स्टार्ट इन द सर्वाइकल स्पाइनल कोड, और जो सिरिंक्स जो बनना स्टार्ट होता है वो सर्वाइकल स्पाइनल कोड से स्टार्ट होता है, और वो एक्सपेंड कर जाता है, इट कंप्रेस सराउंडिंग स्पाइनल ट्रैक्स, और वो कंप्रेस कर जाएगा जो भी स्पाइनल कोड के सराउंडिंग ट्रैक्स है उनमें। स्पेशली अफेक्ट द एंटीरियर वाइट कमीशन, किसको इफेक्ट करता है, स्पेशली एंटीरियर वाइट कमीशन को वो इफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, वेयर पेन एंड टेम्परेचर फाइबर क्रॉस, इसमें फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं। इन्वोल्व एंटीरियर होर्न सेल एलेमेन, लेटर में इन्वोल्व कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये है इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर अपन को देखने को मिलेंगे। तो डाइसोसिएटेड सेंसरी लॉस, तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर में क्या होगा कि पेन और जो टेम्परेचर और लॉस हो जाएगा। कैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, कैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है शोल्डर अपर लिम्स में। ठीक है, टच वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन आर परसीव, डोर्सल कॉलम स्प्लिट इनिशियली। मोटर डिफेक्ट में क्या देखेंगे अपन, एलेमेंट साइन इन अपर लिम, एलेमेंट साइन दिखेगा अपर लिम में, मसल्स वोस्टिंग वीकनेस एरिफ्लेक्सिया हो जाएगा उसमें। यूएमएन साइन इन लोअर लिम में क्या देखेंगे कि स्पास्टिक हाइपरफ्लेक्सिया, बेबिंसिक साइन, और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज इफेक्टेड। एलेमेंट और यूएमएन में ये अपन को दिखेगा। अब अपन देखते हैं इसके ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। तो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स में देख के देखेंगे कि बोल एंड ब्लडर डिस्फंक्शन हो जाएगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा, एबनॉर्मल स्वेटिंग होने लग जाएगी। अदर साइन में क्या देखेंगे, स्केलोसिस प्रेजेंट हो जाएगा, न्यूरोपैथिक पेन होगा, हैंड अल्सर और बर्न ड्यू टू सेंसरी लॉस। ये अपन क्या देखेंगे इसमें क्लिनिकल फीचर्स। अब अपन देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, कि अगर हो गया तो उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस एंड वास्टिंग होगी, स्पास्टिक पैराप्लेजिया हो जाएगा, ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन, क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन होगा। अब अपन देखते हैं कि डायग्नोस अपन किस टाइप से डायग्नोस कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो एमआरआई स्पाइन करवा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चूज शो द सिरिंक्स कैविटी क्लियरली। जब अपन एमआरआई करवाएंगे तो जो सिरिंक्स की जो कैविटी है वो क्लियरली दिख जाएगी। कैन डिटेक्ट एसोसिएटेड चेरी मालफॉर्मेशन या ट्यूमर इटीसी, और उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं अपन की चेरी मालफॉर्मेशन है या फिर ट्यूमर है उसमें। सीटी माइलोग्राम इन एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, डिफरेंट डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन, इंट्रामेडुलर स्पाइनल ट्यूमर्स देखेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमाइट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, टेबिस डोर्सलिस। ये अपन इसके डिफरेंट डायग्नोसिस में देखेंगे। अब अपन देखते हैं इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपना दो टाइप का होता है, मेडिकल और सर्जिकल। तो मेडिकल में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन इन एसिम्प्टोमेटिक और मिनिमम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। ऑब्जर्व करेंगे एसिम्प्टोमेटिक, मिनिमल या फिर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, पेन मैनेजमेंट करवाएंगे, उसकी फिजियोथेरेपी करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन ये करवा सकते हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करवाएंगे, पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेशन फॉर द चेरी मालफॉर्मेशन, पोस्टीरियर फोसा का डिकम्प्रेशन करवाएंगे जिससे चेरी मालफॉर्मेशन हो जाए। सिरेंजोस्टोमी या फिर संट प्लेसमेंट ये करवा सकते हैं। ट्यूमर रिमूव इफ प्रेजेंट, ट्यूमर्स को रिमूव करवा सकते हैं, ये अपन इसकी सर्जरी में करवाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ सिरिंजोमाइसीलिया। तो सबसे पहले अपने पास कोई पेशेंट आता है तो अपने क्या गोल्स होंगे पेशेंट को देखते ही। तो गोल्स देखते हैं, प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, इंप्रूव फंक्शनल इंडिपेंडेंस, मेंटेन मसल्स स्ट्रेंथ जॉइंट आर्म, मैनेज स्पास्टिसिटी और फ्लेसिडिटी, इंप्रूव पोस्चर एंड बैलेंस, एजुकेट पेशेंट ऑन सेल्फ केयर एंड जॉइंट प्रोटेक्शन। ये अपने क्या है इसके गोल्स होंगे पेशेंट के, क्या क्या अपन को इंप्रूव करवाना है। फिर असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग, कि उसका असेसमेंट लेंगे फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले। सेंसरी टेस्टिंग, उसके सेंसरी टेस्ट करवाएंगे, पेन, टेम्परेचर और टच को। मसल्स स्ट्रेंथिंग, एमएमटी करवाएंगे उसकी। टोन में देखेंगे स्पासिटी और फ्लेसिडिटी को, जॉइंट आरओएम गोनोमीटर की सहायता से वो भी देख सकते हैं। पोस्चर एंड स्पाइनल अलाइनमेंट करवाएंगे, फंक्शनल स्टेटस करवाएंगे, वॉकिंग या फिर एडीएल एक्टिविटी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। पेन स्केल करवाएंगे और ब्लैडर बाउल स्टेटस, ये अपन उसके असेसमेंट लेंगे।
फिजियोथेरेपी करवाने से पहले। अब ट्रीटमेंट प्लान, पेन मैनेजमेंट, टेंस, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी में अपन सबसे पहले लेंगे कि भाई सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करवाएंगे तो टेंस देंगे फॉर न्यूरोपैथिक पेन के लिए। सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करवाएंगे, रिलेटेड मसाज, अवॉइड एरियाज विद लॉस ऑफ सेंसेशन, कोल्ड हॉट पैक्स विद coordination if sensation is impaired. Motor rehabilitation in case of weakness, element sign, active assisted exercise, isometric exercise, strengthening exercise, functional task training, ये अपन इसकी मोटार रिहेबिलिटेशन में करवाएंगे। इन केस ऑफ स्पास्टिसिटी यूएमएन, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग टू रिड्यूस टोन, पीएनएफ टेक्निक, वेट बियरिंग एक्टिविटी, पोजिशनिंग करवाएंगे उसकी। अब देखते हैं सेंसरी ट्रेनिंग में क्या करवाएंगे। सेंसरी री एजुकेशन इफ पार्शियल सेंसेशन रिमेन, अवॉइड ओवरयूज और इंजरी इन एनेस्थीसिया एरिया, पेशेंट एजुकेशन, प्रोटेक्ट लिम्स फ्रॉम बर्न्स, सिस्ट, पोस्टर एंड बैलेंस ट्रेनिंग। अब अपन इसमें क्या करवाएंगे, पोस्टर एंड बैलेंस ट्रेनिंग में कोर स्टैंडिंग, स्टैटिक डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइज, मिरर फीडबैक, यूज ऑफ थेरेपी बॉल, वुडन बॉर्डर। बैलेंस ट्रेनिंग के लिए और पोस्टर बैलेंस के लिए ये सारी एक्सरसाइज अपन करवाते हैं। अब देखते हैं गेट ट्रेनिंग में क्या करवाएंगे, पैरेलल बार या फिर वॉकर या फिर कैंस की हेल्प से वो करवा सकते हैं। ऑर्थोटिक्स का यूज कर सकते हैं अपन, बॉडी वेट सपोर्ट ट्रेडमिल्स का यूज कर सकते हैं। ये सब अपन करेंगे किसमें, गेट ट्रेनिंग में। अपन देखते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या करवाएंगे। तो फंक्शनल ट्रेनिंग में देखते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग और रेस्पिरेटरी केयर में। तो फंक्शनल ट्रेनिंग में तो क्या करवाएंगे, बेड मोबिलिटी, सिट और टू स्टैंड, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ADLS करवा सकते हैं, चूज ऑफ आइडोपैथिक डिवाइस जैसे रीच चेस्ट स्प्लिट्स को। अब रेस्पिरेटरी केयर में क्या करवाएंगे, अपन डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, इन एक्टिविटी स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं उसकी। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्लैडर बाउल मैनेजमेंट और पेशेंट फैमिली एजुकेशन में क्या करवाएंगे। तो ब्लैडर बाउल मैनेजमेंट और पेशेंट फैमिली एजुकेशन में, तो ब्लैडर बाउल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करवाएंगे, टाइम वॉर्डिंग प्रोग्राम करवाएंगे, पोजिशनिंग फॉर बाउल फंक्शन ये करवा सकते हैं, अवॉइड हीट कोल्ड एक्सपोजर इफ सेंसरी लॉस। पेशेंट फैमिली एजुकेशन में क्या करवाएंगे कि अवॉइड करेंगे हीट या फिर कोल्ड एक्सपोजर्स को, प्रिवेंट करेंगे बर्न को, वुंड को, जॉइंट इंजरी को, होम सेफ्टी रखेंगे, पोस्चर करेक्शन रखेंगे उसका पिलो या फिर किसी की भी हेल्प से। अब फिजियो रेड फ्लैग इन साइरोमेट्री, सडन वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, न्यू ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस, इंक्रीज पेन और वीकनेस, रेफर टू न्यूरोसर्जन। अगर इंक्रीज पेन अगर बढ़ जाता है या फिर वीकनेस आ जाती है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूरोसर्जन के पास भेजना पड़ेगा। ओके।